हेलो एंड वेलकम टू डेटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। सो आज की ये वीडियो में हम बेसिकली ये डैशबोर्ड बनाएंगे और इस डैशबोर्ड को बनाने का पर्पस, बेसिक पर्पस बता देता हूँ। सपोज हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें कुछ परचेज ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। हमें परचेज ऑर्डर मिला है, हमें सप्लाई करना है, मटेरियल सप्लाई करना है, बट क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है मटेरियल, तो हम वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से ये इंस्टेंस कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, रिपोर्ट का पर्पज ये है, ये इंस्टेंस कितनी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, प्लस कितना लॉस हो रहा है, इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस कितना है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट को मतलब प्रेजेंट करना होता है। तो आज ये देखते हैं इसका बेसिक डाटा क्या है। डेट, लॉग डेट क्या है, और प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट नेम। वायरलेस माउस, जैसे पहला आप देख रहे हो वायरलेस माउस, इसकी कैटेगरी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओपनिंग बैलेंस 0 था और डिमांड क्वांटिटी थी 14। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 0। तो क्या हुआ, डिमांड थी 14 की और हमारे पास स्टॉक 0 था, तो हमारा अनफुलफिल्ड ऑर्डर कितने हुए जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाए, 14 का। 14 क्वांटिटी हम फुलफिल नहीं कर पाए तो 14 का लॉस हो गया। प्लस एस्टिमेटेड लॉस का रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू लॉस कितना हुआ है, तो वो हुआ है 1046। मतलब जितने का ये मतलब एक यूनिट था उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 14 से, तो इतना का लॉस हुआ हमें, 1046 रुपया फिर डॉलर का लॉस हुआ है। ठीक है, अब इसका स्टॉक फ्लैग, अगर मैं स्टॉक आउट फ्लैग अगर लगाऊं तो मैंने दो तरह के कर रखे हैं। ठीक है, अगर स्टॉक में हमारे पास स्टॉक आउट हो रखा था, नहीं था स्टॉक, तो ये नहीं तो अवेलेबल। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ का। इफ, पहले से मैं कॉपी कर लेता हूं, अब देन फॉर्मूला लगाऊंगा इफ अगर ये G1, अगर G1 छोटा या बराबर, देखो मैंने क्या लगाया, साइन छोटा या फिर बराबर है 0 के, देन अगर वो छोटा या बराबर है 0 के, देन शॉर्ट आउट, सॉरी स्टॉक आउट, अदरवाइज कॉमा अवेलेबल, और एंटर कर दीजिए। इसी को मैं कॉपी नीचे तक कर देता हूं, कॉपी पेस्ट। अब देखो जहां पर अवेलेबल होगा, जहां पर स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, तो वहां स्टॉक अवेलेबल है। देखो 27 है, यहाँ अवेलेबल है। अब मैं फिल्टर करके दिखाता हूँ, जहां जहां भी 0 होगा वहां पर स्टॉक आउट होगा। राइट, ठीक है। अब जो हमारा डैशबोर्ड है वो इस तरह से बनेगा। ये मैंने बेसिकली आपको, कलरिंग आप देख लो अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। ठीक है, बेस्ट मेरे हिसाब से, बेस्ट जो मेरे को लगी, मैंने इस हिसाब से बनाया है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा, ऊपर केपीआई डाल देते हैं हम। केपीआई में सबसे पहले डालेंगे हम टोटल, इसको कैप्स में कर लेते हैं, टोटल मॉनिटरिंग डेज। कितने दिन की कितने डेज की मॉनिटरिंग करी है हमने। देन उसके बाद रहेगा टोटल स्टॉक आउट इवेंट्स, मतलब कितने डिटेक्टेड, कितने इवेंट ऐसे आए जिस दिन स्टॉक आउट, जिस टाइम पे स्टॉक आउट था, स्टॉक नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था मटेरियल। देन नेक्स्ट केपीआई हमारा रहेगा एस्टिमेटेड लॉस एस्टिमेटेड लॉस ऑफ रेवेन्यू। राइट, अब यहाँ पर पहले हम यहाँ बता प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं टोटल जो लाइन आइटम्स हैं वो 600 है, और प्रोडक्ट नेम ये मल्टीपल है। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे माउस है, अगर मैं यहाँ से वायरलेस माउस सर्च करूं इधर, तो ये देखो कितने लाइन आइटम है, 40 लाइन आइटम है। तो मैं क्या करता हूं, अब मेरे को यहाँ प्रोडक्ट नेम चाहिए, पर वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूनिक
यूनिक ब्रैकेट, देन ये प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं सारे, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर। ठीक है, ये सारे यूनिक यहाँ पर आ गए। तो कितने टाइप के हमारे पास आइटम है? 15 आइटम है हमारे पास। टोटल ऑब्जर्वेशंस मतलब कितनी बार ये ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब वायरलेस माउस के ऑर्डर कितनी बार आए हैं। तो मैं इसको काउंट ए, काउंट इफ, ऑब्जर्वेशन कहां से मिलेंगे हमें? यहां से मैं उठा लेता हूं पूरा, इसमें देखते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है ये। एंटर, 40 टाइम्स, सारे 40 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टॉक आउट काउंट, वो दिन जहां पर स्टॉक जो है आउट ऑफ, मतलब जो मटेरियल है आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें करेंगे काउंट, काउंट इफ्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक तो है वायरलेस, ठीक है, वायरलेस माउस, तो वो कहां पर है? वो है प्रोडक्ट नेम, देन कॉमा और आइटम नेम, राइट। अब दूसरी कंडीशन हमारी है स्टॉक आउट की। एक बार मैं इसको यहां से, मैं स्टॉक आउट को उठा के लेके आता हूं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में डालना है इसको। अब यहां पर मैं दोबारा से फॉर्मूले में पुट करूंगा। अब मेरे को दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी है। पहली रेंज तो आइटम की थी, दूसरी रेंज है हमारी स्टेटस, लॉग आउट फ्लैग। इसको मैं पूरे को रेंज को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, इसमें से क्या देखना है हमें? स्टॉक आउट। तो मैंने यहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूं इसको, ये कॉपी किया था मैंने, इधर यहां से उठाया था। तो जहां भी स्टॉक आउट होगा उसको ये कैलकुलेट कर लेगा। अब देखो यहाँ पर वायरलेस 40 टाइम्स, मतलब 40 टाइम आया, पर 40 के 40 टाइम्स ये आउट ऑफ स्टॉक था। अब पूरा कॉपी पेस्ट करता हूं मैं। अब देखो ये 4 बार मैकेनिकल माउस, 40 में से 4 बार आउट ऑफ स्टॉक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? अब मैं स्टॉक आउट डे काउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, जितनी टोटल ट्रांजेक्शन 100%, ये हमेशा ही जितनी बार भी ट्रांजेक्शन आई है हमारे पास स्टॉक नहीं था। ये लो, ये पूरा हमारा बन गया। टोटल रेवेन्यू लॉस कितना है उसके लिए हम सम लगाएंगे, सम इफ, किसका रेवेन्यू लॉस? रेवेन्यू लॉस कहां पर है? ये सारा इधर है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस आई कॉलम में है। ठीक है, पहले हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है। क्राइटेरिया क्या है हमारा? प्रोडक्ट नेम, कॉमा, प्रोडक्ट का नाम, जो हमारी क्राइटेरिया है, देन सम रेंज। सम रेंज क्या है? एस्टिमेटेड लॉस, लॉस ऑफ रेवेन्यू, एंटर। और पूरा कॉपी पेस्ट नीचे तक हम कॉपी और देन कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, अब हमारा जो केपीआई है, केपीआई में क्या हमारा है? टोटल मॉनिटरिंग डेज। अब यहां पर अगर देखा जाए ट्रांजैक्शन कितनी है? ट्रांजैक्शन है हमारी 600, पर कितने दिन हमने मॉनिटरिंग करी है? टोटल ये ट्रांजैक्शन है किस ड्यूरेशन की है और कितने दिन उसमें पड़ते हैं उस ड्यूरेशन में। तो मैं क्या करता हूं, इसमें लिखता हूं मैं काउंट ए यूनिक, काउंट ए यूनिक, देन मैं डेट वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी, यहां से लेके यहां तक 40 डेज। ठीक है, देन टोटल स्टॉक आउट इवेंट डिटेक्टेड, कितने दिन इवेंट, कितने इवेंट डिटेक्ट हुए थे स्टॉक आउट? वो थे 165 स्टॉक आउट डेज डिटेक्टेड, राइट। और ये एस्टिमेटेड लॉस ऑफ रेवेन्यू, ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड लॉस था। अब इसको मैं कर लेता हूं फॉर्मेट को कॉपी, और
इसको 15 कर देते हैं और बोल्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लोज। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको लेकर के आता हूँ, यहाँ टोटल डाल देंगे, टोटल। अब इसको पेज सेटअप, पेज ब्रेकअप प्रीव्यू में लेके आते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी ना रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, डैशबोर्ड की पीडीएफ में लेके आता हूँ इसको मैं। लैंडस्केपिंग करेंगे, फिट टू वन। अभी हमें कैसे दिखाई दे रही है, ये हमारी रिपोर्ट। अब देखो, ये पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। अब इसकी हम देखो, ये पीडीएफ जनरेट हो गई हमारी। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप अब मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं इस टाइप से अपना बेसिक डैशबोर्ड बना के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो, और कोई और वीडियो आप चाहते हो जिस टॉपिक पे बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।